फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ तो हमारी जो नई सीरीज हिंदी गद्यांश चल रही है उसका आज भाग 7 हम पढ़ेंगे। आज भाग 7 देखेंगे जिसमें हम आपको एक बहुत ही अच्छे शीर्षक यानी कहानी यानी कि बहुत ही बढ़िया ज्ञान देंगे, जिसमें कि एक के बाद एक यानी कि 2 कहानियाँ आज हम फिर पढ़ेंगे। जैसे कि हम डेली अपने हर भाग में 2 कहानियाँ, 2 विचार यानी कि 2 शीर्षक देखते हैं। उसके बाद हम जो भी चीज़ सीखते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको समझाते हैं, ताकि जो अभी हम अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं बाकी कुछ ही दिन में हम ऐसा स्टार्ट करेंगे कि यानी कि कहानी गद्यांश के साथ साथ उनके क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे। गद्यांश कहाँ से आते हैं? हिंदी गद्यांश में इन्हीं कहानियों से उठा के गद्यांश पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर हमें हिंदी की समझ ही नहीं रहेगी तो हम उन गद्यांश को उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा लक्ष्य क्या है कि आपको पहले उस लायक बना देना, ताकि आपको कोई भी गद्यांश, कोई भी लाइन, कोई भी शब्द पढ़ के समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाए। अगर वो 5 लाइन का शब्द है, ये 5 लाइन का सेंटेंस है, तो आप उसको एटलीस्ट 15 से 20 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सको, या जितने वर्ड्स में आप सोचो उतने वर्ड्स में एक्सप्लेन। वही एक लाइन को कहने के 10 तरीके हों आपके पास। ठीक है, तो यही होता है हिंदी गद्यांश में। वो आपकी सोच देखना चाहता है कि आप सोचते हैं कहाँ तक हो, क्योंकि हिंदी गद्यांश में आजकल ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ के आपने हिंदी गद्यांश को क्या समझा उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं कि जो गद्यांश में बस उसी के बेस पे पूछ जाएंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसे हम देखते हैं। पहला जो शीर्षक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ना व्यर्थ करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। बस यही सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। यहाँ पे जो लेखक हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जीवन में हमारे पास कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, कठिन से कठिन समय आ जाए, तो हमें उस कठिन समय से घबराना ही नहीं है। अगर कहीं पर कोई भी हम मुसीबत में या किसी समस्या में फंस जाएं, या फिर किसी घड़ी हम ऐसा किसी समय किसी घड़ी हम किसी क्या कहते हैं कोई भी समस्या को लेके या किसी मतलब वो कहते हैं ना कि किसी समस्या को लेके किसी निर्णय पे हमें पहुंचना हो, ठीक है, तो हमें क्या सोचना चाहिए? हमें बस ये सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उससे बुरा कुछ नहीं होगा। देखते हैं आगे वो कहना क्या चाहते हैं, उनका पूरी बात हमको पढ़ के ही समझ में आएगी, उनके पूरे विचार। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं तो सीखेंगे। देखो क्या कहता है। अच्छा, तो आज का जो शीर्षक है वो क्या है? वही सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद रजनीश से मिलना हुआ। तो यहाँ पे कोई हैं वो बता रहे हैं कि रजनीश नाम का एक लड़का है, तो उससे बहुत दिन बाद मिलना हुआ उनका। काफ़ी दिनों से वह परेशान था। हम दोनों ऑफिस के कैंटीन पहुँचे। कौन था परेशान? रजनीश परेशान था, तो रजनीश से मिलना हुआ उनका, और काफ़ी दिनों के बाद वो क्या हुआ, मिले थे। ठीक है, और काफ़ी दिनों से वो बंदा परेशान था, बहुत दिनों के बाद मिले, क्योंकि रजनीश परेशान था तो वो मिले थे। हम दोनों ऑफिस के कैंटीन पहुँचे। अब वो दोनों मिले तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो कैंटीन पहुँचते हैं। ऑफिस में कैंटीन होती है। पिछले 1 सप्ताह से, कैंटीन क्या होती है पता ही आप लोगों को, जहाँ पे खाने पीने का मतलब वही सब मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। आगे बात समझ, कॉलेज में होती हैं, ऑफिस में होती हैं, हॉस्पिटल्स में होती हैं, अच्छी अच्छी जगह पर कैंटीन्स होती हैं। तो पिछले 1 सप्ताह से फ़ोन पर उससे बातचीत हो रही थी। पिछले 7 दिनों से यानी कि पिछले 1 सप्ताह से क्या हो रही थी? फ़ोन पर तो बात हो रही थी रजनीश से। तो ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वही है। अब जब वो फ़ोन पे बात करता था रजनीश जी से, तो उन्हें क्या, रजनीश जी से मिले नहीं थे वो बहुत दिनों से, बट फ़ोन पे बात होती रहती थी। फ़ोन पे बात होती थी तो पता चला था उन्हें कि वो परेशान है, इसीलिए वो ऑफिस में मिले। ऑफिस की कैंटीन में पहुँचे, दोनों वहाँ पर बैठ के बातचीत करने के लिए चलो चलते हैं। मगर पिछले 1 सप्ताह से उनकी बातचीत हो रही थी, बट फ़ोन पे हो रही थी। तो वो बता रहे हैं, जो महाशय हैं जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जो फ़ोन पे उनसे बातचीत होती थी उससे ऐसा लगता था जैसे दुनिया का सबसे जो दुखी व्यक्ति है वो रजनीश ही है। पर आज वह काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। तो वो ये कहना चाह रहे हैं पिछले 1 सप्ताह से तो वो दुखी था, फ़ोन पे ऐसा लग रहा था, मगर आज वो जब हम मिले हैं आपस में सामने फेस टू फेस, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सबसे मतलब बहुत खुश है।
मैंने पूछा क्या हुआ, प्रमोशन मिल गया क्या, या मिड टर्म सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि तो अब खुशी का कोई तो कारण होगा। तो उन्होंने जो पूछा रजनी से क्या हो गया, प्रमोशन मिल गया क्या, यानी कि आपकी पोस्ट बढ़ गई जॉब में, या फिर मिड टर्म यानी कि सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है, जो सैलरी बढ़ती है वो एक टाइम के बाद बढ़ती है, 1 ईयर में, इतने 1 ईयर के बाद एक टाइम फिक्स रहता है। मगर मिड टर्म यानी बीच में ही क्या हुआ, सैलरी बढ़ गई क्या, क्योंकि खुशी का कारण ये है। अब जब हमेशा बढ़ती है, जब सबकी बढ़ती है तब बढ़ेगी, तब तो कोई ज़्यादा खुशी होनी नहीं है। बट बीच में ही आपकी बढ़ा दी जाए, आपको बुला के कि आपने इतना अच्छा काम किया है रजनीश जी की क्या ही बताएं, आपकी हम सैलरी 2 बार बढ़ाते हैं, तब तो बढ़ेगी, अभी हम बीच में भी बढ़ाते हैं, तो वो तो खुश हो गए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। उसने बताया कि मुझे एक मंत्र मिल गया है, एक ऐसा मंत्र जिसने मुझे बदल दिया है। तो रजनीश ने बताया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसने बताया कि मुझे एक ऐसा मंत्र मिल गया है कि आप सोच नहीं सकते कैसा मंत्र है, और एक ऐसा मंत्र है वो कि जिसने मुझे बदल दिया है, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है। ठीक है, मैं हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहता था, पर अब नहीं रहता। तो रजनीश जी ने उन महाशय को बताया जो आए थे मिलने, कि पहले मैं छोटी छोटी बातों पे परेशान रहता था, पर अब मैं छोटी छोटी बातों पे परेशान अब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मुझे वो मंत्र मिल गया है। उस मंत्र से मैंने ऐसा चीज़ अपने आप को ऐसा बदल लिया है, उस मंत्र ने मुझे ऐसा बदल दिया है कि अब मैं छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होता, जो कि पहले छोटी सी बात को लेकर परेशान होता था। मैंने पूछा कौन सा मंत्र मिल गया है? रजनीश ने मुझे समझाते हुए कहा, देखो कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, बस यही सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो वो मंत्र क्या था वो आगे पढ़ते हैं। तो रजनीश से उन महाशय ने पूछा, मैंने पूछा, उन महाशय बोल रहे हैं कि मैंने पूछा ऐसा कौन सा मंत्र है रजनीश जो आपको मिल गया है और आपकी सारी परेशानियां झट से खत्म हो गई हैं। तो रजनीश ने उन्हें समझाते हुए क्या कहा, देखो कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो जीवन में, बस यही सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। जब पता चल जाए तो खुद को बस उसके लिए मेंटली तैयार रखो। क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात। जीवन में मान लो आपके जीवन में कोई मुसीबत आ गई, कोई बुरा वक्त आ गया, तो उसकी वर्स्ट कंडीशन सोच लो, यानी सबसे बेकार कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाएगा। अब जो ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाएगा तो वहाँ से अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करो कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा ना तो मैं उतना होने ही नहीं दूंगा, मैं ये कोशिश करूँगा कि उतना ना हो। और अगर उतना हो भी जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो जाता है, तो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करो कि अपने आप को तैयार रखो कि अगर ऐसा हो भी जाए तो मैं उसको मेंटली यानी कि एक्सेप्ट कर सकूं, ठीक है, लड़ सकूं। मेंटली माने होता है मानसिक रूप से। कुछ लोग होते हैं एकदम से कोई दुख आ जाता है तो वो मानसिक रूप से तैयार नहीं रहते और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो चीज़ ना हो, मानसिक तनाव हो जाता है उन्हें। ठीक है, तो वही कहना है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ये चीज़ सोच लो पहले ही, उसका बुरी सी बुरी कंडीशन, बुरी सी बुरी परिस्थिति, और उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करके रखो पहले से ही, इससे पहले कि वो बुरा वक्त आए। आई बात समझ में? मेंटली तैयार देखना, फिर जिंदगी में हर छोटी छोटी बातों को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। तो रजनीश ने उनको बताया कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो फिर जिंदगी में ये छोटी छोटी बातों को हम परेशान हो जाते हैं ना, इनसे फिर हम परेशान नहीं होंगे। हम कहते हैं कि डर के आगे जीत है, पर डर वही ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। क्या कह रहे हैं कि रजनीश कह रहा है कि हम कहते हैं कि डर के आगे जीत है, मगर डर क्या है, डर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। डर वही है कि डर क्या है आखिर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे उसकी बात में सच्चाई लगी, बात तो सही है। अब जो महाशय थे जो उनसे मिलने आए थे उन्होंने कहा यार उसकी बात में उन्हें बिल्कुल एकदम सच्चाई लगी, एकदम सच बोल रहा है लड़का, तो मतलब ये रजनीश जी तो, और बात एकदम सही भी है। हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे वो जो महाशय हैं कि अब हम में से आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेंगे, उसको लेके परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो वही है कि छोटी छोटी बातों को लेके परेशान नहीं होना चाहिए हमें। अगर कोई भी छोटी सी मुसीबत आए, छोटा सा दुख आए, तो उसको ऐसे सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ठीक है, और उसको उस कंडीशन को सोच के अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अपने आप को मानसिक तनाव से दूर रखना है। ठीक है, अपने आप को मानसिक तैयार रखना है उस परिस्थिति से लड़ने के लिए। ठीक है, तो आपके लिए छोटी छोटी परेशानियां कुछ भी नहीं रहेंगी। ठीक है,
जैसे छोटी छोटी जैसे अगर किसी साथी ने काम की आलोचना कर दी तो कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसने आलोचना किया है तो इसी बात को मिर्च मसाला लगाकर बॉस को बताएगा, बॉस मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर देंगे और मेरी जगह उसे बिठा देंगे। जैसे कई बार होता है, आप कहीं पर कुछ काम कर रहे हो, आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपका एक दोस्त है, उसने बताया यार आप तो यार ये वाला काम सही नहीं कर रहे, ये तो आप एकदम गलत काम कर रहे हो। अब उसने इतना बोला आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसा बोल के वो चला गया। अब उसने बताया था आपके भले के लिए, आपको वो समझाना चाहता था कि इस काम को अगर आप ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर इतनी सी बात को जो नेगेटिव पीपल होगा वो क्या करेगा। अब देखो ये छोटी सी बात है, उसने आपके भले के लिए बात करी है तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा यार इस बंदे ने यार मेरे को ऐसे बताया है, कहीं ये वाली बातें जाके कहीं बॉस को ना बता दे, मिर्च मसाला लगा दे, 2 बात की 4 बात ना कर दे, जो हुई है वो तो ठीक है और जो ना हुई है उसको भी बढ़ा चढ़ा के बोल दे, और फिर ऐसे करके बॉस कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए कि इसको तो आता है नहीं और मुझे इस जॉब से निकाल दे, इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दे और मेरी जगह इसी बंदे को बैठा दे कहीं। तो ऐसे सोच सोच के बंदा परेशान हो जाएगा, दिन रात उसके दिमाग में वही चलता रहेगा। अब बताओ बिन मतलब की, और जबकि उस इंसान का ऐसी कोई भी इरादा नहीं था आपको क्या कहते हैं चोट पहुंचाने का, दुखी करने का। तो हो जाता है जीवन में ऐसा, तो इसीलिए अपने हिसाब से ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। ऐसे में कितनी बदनामी होगी मेरी, लोग तो यही कहेंगे कि इसे कुछ आता नहीं है, बाहर में लोग जानेंगे तो दूसरी नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। और वही इंसान जो इतना सब कुछ सोच रहा है कि बॉस मेरे से नाराज हो जाएगा, मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर देगा, मेरी जगह इसे बिठा देगा, दूसरे बंदे को ड्यूटी दे देगा, जॉब दे देगा मेरी, अगर ऐसा हो गया तो मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसे कुछ भी नहीं आता, ये तो किसी का लायक नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। बाहर में लोग जानेंगे तो एक बार को मेरे को कहीं और जॉब मिलने में भी मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत होगी, घर वालों से क्या कहूँगा, कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगा, लिस्ट बहुत लंबी होगी, लिस्ट बहुत लंबी है, ऐसे ऐसे बहाने हो जाएंगे उसके पास, ऐसी ऐसी परेशानियां हो जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आपके काम में हल्की सी कमी है तो आपका जो दोस्त होगा वो आपके हित के लिए, आपके भले के लिए आपको समझाएगा, भाई इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो, आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। तो अब बस उसने इतनी सी बात कही और आपके हित की बात कह के वो चला गया। बट आप क्या सोचोगे, यार इसने मेरी कमी देख ली, अब ये कहीं ऐसा ना हो इस बात को मिर्च मसाला करके कहीं मेरे बॉस को ना बता दे, और बॉस भी को बढ़ा चढ़ा के बोल देगा तो बॉस भी नाराज हो जाएगा, जब इसको कुछ आता नहीं तो मैंने इसे रखा क्यों है, और फिर कहीं वो मुझे इस जॉब से ना निकाल दे और कहीं किसी और को ना हायर कर ले, यानी कि बैठा ना ले, इस जॉब को ना दे दे। तो अगर ऐसा हो गया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसको तो आता ही नहीं है, ये तो किसी काम का ही नहीं है। अब फिर मेरे को नौकरी चली गई तो फिर मेरे घर वालों से मैं क्या कहूँगा, और दूसरी नौकरी मिलने में भी दिक्कत होगी, मैं तो जब मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं तो मुझे दूसरी नौकरी कैसे मिलेगी, यार मैं कहाँ ढूंढूंगा, यार मैं क्या करूँगा, ऐसे कर करके ये बहुत बहाने हैं, बहुत नेगेटिविटी है, वो चाहे तो सोच सोच के पागल हो जाएगा। वही कह रहा है लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन एक बार जब सोच नकारात्मक की तरफ मुड़ जाती है तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। अगर आपने एक बार नेगेटिव चीज़ सोच ली, नकारात्मक यानी बुरी चीज़ सोच ली, उसका नेगेटिव पॉइंट ले लिया, वो बंदा आपके हित की बात करके गया और आपने उसे अहित समझ लिया, और आपने हित माने जो आपके पक्ष में आपके भलाई की बात करे, और अहित यानी जो आपकी बुराई और आपके बुरे की बात करे, तो आपने तो उसको अपना बुरा समझ लिया ना कि उसने आपके बुरे के लिए बोला, मगर उसने बोला था आपके हित के लिए। अब बिन मतलब कि आप देखो कितनी सब चीज़ सोच रहे हो, और उसके बाद एक छोटी सी बात को लेकर परेशान हो जाते हो। अगर आपने अपनी सोच को नकारात्मक बना लिया तो आप कुछ भी सोच सकते हो, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ तक आपकी सोच जाएगी, और उसके बाद बस छोटी सी बात हुई थी, उसके बाद आप तो इतने परेशान हो गए कि आपका तो जीना हराम हो गया, खाने दिन रात का खाना अभी हराम हो गया, नींद भी हराम हो गई, पूछो ही मत। तो होना यह चाहिए, जबकि होना यह चाहिए जब भी किसी बात को लेकर परेशान हो तो बस यही सोचे इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है,
जो बात अभी इसमें एग्जांपल दिया था उस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो जाएगा 2-4 मिर्च मसाला लगाएगा, बॉस से बोल देगा, बॉस क्या करेगा, मुझे हटा देगा। मगर मैंने अपना काम तो ईमानदारी से किया है, मैं जो करता हूँ मुझे तो आता है, मैं तो अपना 100% दे ही रहा हूँ। हटा देगा तो कोई बात नहीं, मेरे लिए 10 जॉब है, मैं कहीं और ट्राई करूँगा, एक जगह नहीं लगेगी, दूसरी जगह नहीं लगेगी, तीसरी जगह लगेगी, चौथी जगह। ऐसा थोड़ी है कि मेरे को कोई जॉब ही नहीं देगा, मैं भूखा थोड़ी मर जाऊँगा। अगर मेरे अंदर मेहनत करने का जज्बा है, ये जॉब ना सही दूसरी जॉब करूँगा, इस फील्ड में ना सही दूसरी फील्ड में करूँगा, तो ये होगा सकारात्मक, जो अच्छा इंसान होगा, जो पॉजिटिव सोचेगा। तो ये सब चीज़ें होती है। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, सोच लेना चाहिए। जब उस ज़्यादा से ज़्यादा की स्थितियों यानी उस समय के लिए, उस परिस्थितियों के लिए, उस स्थितियों के लिए तैयार हो जाते हो, कह रहा है वो जो ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है उस परिस्थिति के लिए अगर आप तैयार हो जाओगे तो आप काफ़ी हल्का महसूस करोगे। क्या करोगे, काफ़ी हल्का, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। और ये बात अगर आपको विश्वास ना हो तो आप आजमा कर देख लो, ठीक है। तो इसमें ये बात बोली गई है कि अगर अब कभी आप मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस ये सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा सा बुरा क्या होगा, ये जो चल रहा है, जो परेशानी मेरे साथ चल रही है, इस परेशानी का आखिरी निष्कर्ष क्या है, आखिरी परिणाम क्या हो सकता है। और आखिरी परिणाम सोच के अपने आप को मेंटली यानी मानसिक तौर पर तैयार कर लीजिए और उसको फिर और मतलब कि ये कोशिश कीजिए कि वो उतना बुरा ना हो पाए। अगर हो भी जाएगा तो आप तो तैयार हो ही मानसिक तौर से, क्या दिक्कत है। पहले तो कोशिश करो कि ऐसा ना हो, बाकी टेंशन मत लो, बिना टेंशन लिए काम करो। अब टेंशन लेके काम करोगे तो कुछ नहीं भी होगा, पता चला सब कुछ पॉजिटिव था बट आप सोच ही लेते, बिन मतलब कि आपका जीना हराम हो जाएगा, सुबह दोपहर शाम ना आप खा पाओगे ना रह पाओगे, ऐसा होता है। ये वाला जो तरीका है ये मैंने आजमाया है, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले भी ऑलरेडी कहीं से सीख रखी है। तो ये बहुत ही वो कहते हैं ना उम्दा, बहुत ही बेहतरीन बात है, ठीक है। इस बात को आप महसूस करके देखना और आप अपने जीवन में आजमा कर देखना। अब जैसे मान लो कोई बंदा है, उसको कुछ चीज़ याद नहीं हो रही, उसको ना पेपर मान लो खराब चला गया किसी कारणवश, अब वो दिन रात ये सोचे, अब उसके आगे भी पेपर बचे, पहला ही पेपर खराब चला गया, अरे यार क्या हुआ, मेरा पहला पेपर खराब चला गया, अब मैं क्या करूँगा, अभी तो 5 पेपर बच रहे हैं, जब मैं एक में कुछ नहीं कर पाया, फेल हो जाऊंगा, तो बाकी के 4 में क्या करूंगा, या बाकी के बचे हुए 5 में क्या करूंगा, यार मैं क्या करूं, यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो कहीं नाक नहीं दिखा पाऊंगा, वो लड़का पास हो जाएगा, वो लड़की पास हो जाएगी, वो पड़ोसी पास हो जाएगा, वो भाई पास हो जाएगा, यार मैं तो फेल हो गया तो इसी क्लास में रह जाऊंगा, फिर लोग मेरे को कैसे बेइज्जती करेंगे, मेरे से नीचे वाले आ जाएंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, यार मैं ये कर लेता हूँ, भाई मैं वो कर लेता हूँ। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं बिन मतलब की बातें, नेगेटिव चीज़ें, वही लोग आजकल देख रहे हो कि आत्महत्या ज़्यादा हो रही है, तो क्या करते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं, सुसाइड करते हैं। तो बच्चों ये एकदम ये बिल्कुल गलत बात है। अब देखो इसको पॉजिटिव क्या हो, पेपर खराब हो गया, पहला पेपर खराब हो गया, वो आपकी गलती नहीं थी, आपने अपना 100% दिया, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। अब एक पेपर खराब हुआ उसके कारण अब सारे पेपर खराब करने हैं क्या आपको? नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव सोचोगे, दिन रात आपका मन ही नहीं लगेगा फिर किसी काम में, बस वही सोचते रहोगे, फिर आप जो बाकी के 4 पेपर उनकी भी तैयारी नहीं कर पाओगे। और ये पॉजिटिव सोचने वाला क्या कहेगा, यार एक पेपर खराब हुआ है ना, कोई बात नहीं, बाकी के जो 4 बचे हैं या 5 बचे हैं मैं उनमें बढ़िया मेहनत करूंगा और उनको खराब नहीं जाने दूंगा, उनको बढ़िया से दे के आऊंगा। वो क्या करेगा, उन बड़ी पेपरों को बढ़िया से दे के आएगा और रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, उन 4 में वो पास हो जाएगा, वो एक में फेल हो सकता है, चलो हो गया, फेल होगा तो उसका साल तो बर्बाद नहीं होगा, ये बात आपको ही पता है। एक में फेल होने वाले को कंपार्टमेंट दे देते हैं तो वो दोबारा एग्जाम देके पास हो जाएगा, ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। पेपर होने के बाद तुरंत वो उस वाले को पढ़ना स्टार्ट कर देगा उस सब्जेक्ट को जिसमें का उसका पेपर खराब गया था, जिसमें उसे लग रहा है वो फेल हो जाएगा। अब नेगेटिव पीपल पूरे दिन सोचता रहेगा, पूरी रात सोचता रहेगा, उन 4 पेपर को भी खराब करेगा और पूरी तरीके से हर एग्जाम में फेल होगा और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और क्या बताएं। इसीलिए हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ये सोच लेना चाहिए और उसके बाद उसको उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है एकदम सही तरीका, आप कभी आजमा के देखना अपने जीवन में, ठीक है। मैंने तो आजमा रखा है, ठीक है। हर व्यक्ति को, अब दूसरी कहानी हम पढ़ रहे हैं यानी दूसरी सीख रहे हैं, दूसरा शीर्षक देखते हैं क्या है। हर व्यक्ति को अपनी समस्या बड़ी लगती है, वो बोल रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया वो कहते हैं ना कि कहानियाँ आपको शिक्षा दे रही हैं, ये कहानियाँ आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। हर व्यक्ति को अपनी समस्या बड़ी लगती है, कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबको क्या करेगा, अपना दुख लगेगा, अपनी परेशानी सबसे बड़ी लगेगी, अपना जो दुख होगा सबसे बड़ा लगेगा, ठीक है। अपना जो कठिन समय चल रहा होगा वो उससे कठिन किसी का समय ही नहीं लगेगा, बस खुद ही है दुखी, बाकी कोई नहीं है। बाकी सबको सोचेगा बस सब लोग ऐसे ही हैं, बस मैं ही कर रहा हूँ तो परिस्थिति को मतलब लड़ रहा हूँ दुनिया से, समय से। तो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब कोई एग्जाम्पल, एक कहानी सुनाते हुए बहुत अच्छे से समझाएंगे।
कई बार जब हमारी ज़िंदगी में कोई समस्या आती है, क्या कह रहे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है जीवन में कि ज़िंदगी में हमारी कोई समस्या आती है तो हमें लगता है कि भगवान ने सबसे बड़ी समस्या हमें ही दी है, बाकी लोग सुखी हैं। कई बार ऐसा होता है, हकीकत में होता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो आप क्या करते हो, यार भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यहाँ पर इतने लोग हैं, देख रहा हूँ मैं कोई दुखी नहीं है इस दुख से, बस एक मैं ही मिला था क्या आपको इस दुख को देने के लिए, भगवान आपने मेरे साथ ये बहुत गलत किया। फिर आप मन में सोचते यार मैं कितना दुखी हूँ इस दुनिया में, बाकी कोई भी इतना दुखी नहीं है। तो ये फालतू की चीज़ सोचते रहते हो और बाकी सभी लोग सुख हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ही अपना दुख सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति की कोई ना कोई समस्या है, जिसकी जो समस्या है वही उसे हल कर सकता है। क्या कह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको लग रहा है बाकी सब लोग खुश हैं और आप ही दुखी हो, ऐसा कुछ नहीं। हर इंसान की अपनी अपनी परिस्थिति है, अपना अपना कठिन समय है, अपना अपना दुख है। कोई पैसे के मारे दुख है, कोई अपने परिवार से दुखी है, कोई किसी बीमारी से दुखी है, तो कोई किसी समस्या को लेकर दुखी है। हजार तरीके की, लाखों तरीके की समस्याएं इस दुनिया में, ठीक है ना। ये नहीं है कि एक ही समस्या है, ठीक है, जिससे लोग दुखी हैं, ठीक है, कि बस तुम ही हो बस जो दुखी हो, बाकी तो सब भाई मौज मस्ती रहे। कभी अगर आपको लगे ना तुम्हारा दुख है, जब तुम्हें दुख हो तो जाके हॉस्पिटल चले जाना एक बार और देख लेना, फिर वहाँ पर तुमसे ज़्यादा कितने दुखी लोग पड़े, ठीक है ना। एक गांव में संत आए, वे किसी भी समस्या दूर कर सकते थे, किसी की भी। एक बार क्या हुआ कि एक गांव था, उसमें एक संत महाराज आए, यानी कि ऋषि मुनि आए, और उनके अंदर ये था कि वो किसी की भी समस्या को दूर कर सकते थे। सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी समस्या संत को बताकर उपाय जानना चाहते थे। अब सब लोग क्या कर रहे थे, जल्दी से जल्दी क्या कर रहे थे, अपनी समस्या बता रहे थे और अपनी उसका उपाय यानी उसका उपचार जानना चाह रहे थे कि भाई इस समस्या से कैसे निपटा जाए। नतीजा क्या हुआ, नतीजा यह हुआ कि हर कोई बोलने लगा। अब क्या होगा, जब आपको पता चलेगा कि भाई क्या कहते हैं, आपकी समस्या जो भी बताओगे उस कि मेरे पास हर समस्या का क्या कहते हैं उपचार है, यानी कोई मुझे कोई भी समस्या बताए मैं उसका उपचार कर दूंगा, यानी कि उसको सॉल्व कर दूंगा, यानी उसकी समस्या को दूर कर दूंगा। तो सारे लोग क्या करने लगे, सब सोचने लगे मेरी समस्या दूर हो जाए, मेरी समस्या दूर हो जाए। तो सारे एक साथ चिल्लाने लगे, एक साथ चिल्लाते हुए बोलने लगे। तो इससे क्या हुआ, संत को किसी की भी ढंग से समझ में नहीं आ रहा था। जैसे भंडारा होता है, तुमने देखा होगा कई बार, तो सारे लोग एक तरफ से टूट पड़ते हैं। अगर लाइन में ना खिलाया जाए तो क्या करते हैं, सारे ऐसे भगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना तेज से चिल्लाएंगे, मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो, ऐसे करते हैं, देखा ही होगा तुम लोगों ने। तो इससे क्या होता है, किसी को भी नहीं मिल पाएगा। तो ये एकदम गलत तरीका होता है नहीं होता, एकदम गलत तरीका। तो वही हो रहा था, किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी, सब चिल्लाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अचानक संत चिल्लाए, खामोश, सब चुप हो गए। संत को महाराज को गुस्सा आया, उन्होंने बोला खामोश, चुप रहो। तो सारे के सारे एकदम से चुप हो गए, डर गए भाई, संत महाराज अब बोल रहे हैं। संत ने कहा, मैं सबकी समस्या दूर कर दूंगा। एक साथ बोलने के बजाय सब लोग एक एक कागज पर अपनी समस्या लिख लाएं और मुझे दें। अब संत महाराज ने क्या कहा कि मैं सबकी समस्या दूर कर दूंगा, टेंशन मत लो, मगर ऐसे मत चिल्लाओ, और साथ ही एक साथ मत बोलो। एक साथ बोलोगे तो मुझको भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, सबके सब जाओ और कागज पर अपनी अपनी समस्या लिखो और मुझको दे दो। कुछ ही देर में संत के सामने कागजों का ढेर लग गया। कुछ ही देर में क्या हुआ, हर इंसान ने अपनी अपनी समस्या लिख लिख के कागज पर लिख लिख के डाल दी, संत महाराज के सामने रख दी। और उससे क्या हुआ, संत महाराज के सामने कागजों का ढेर लग गया। संत ने कागजों को एक टोकरी में रखा और सभी को गोला बनाकर बैठ जाने को कहा। अब संत महाराज ने क्या करा, एक टोकरी में रख दिए सारे कागजों को एक टोकरी में रखने के बाद सबको कहा चलो गोला बनाकर बैठ जाओ। सब बैठ गए भाई गोला बना के। गोले के बीच में क्या करा, टोकरी रख दी गई। गोले के बीच में क्या कर दिया, टोकरी रख दी, ठीक है। संत महाराज ने क्या करा, जब कि भाई मैं सबकी समस्या दूर कर दूंगा, कोई किसी की कोई भी समस्या हो, तो इससे लोग सबके सब संत महाराज से अपनी अपनी समस्या बताने लगे। मगर सारे लोग एक साथ चिल्लाने लगे, एक साथ बोलने लगे, तो इससे संत महाराज को किसी की भी समस्या सुनाई नहीं दे रही थी। तो संत महाराज जी ने बोला कि एक काम करो, सारे लोग अगर ऐसे करोगे तो मैं किसी की समस्या दूर नहीं कर पाऊंगा, मगर मैं सबकी समस्या दूर कर सकता हूँ। तो एक काम करो, ऐसे बोलोगे तो दिक्कत होगी, एक काम करो सारे के सारे कागज़ पे लिख के दो। तो सभी लोगों ने अपने कागज़ अपनी समस्याएं कागज़ों पे लिख के दी। अब कागज़ जब संत जी के सामने रखे गए तो वो ढेर लग गया कागज़ों का, इतनी ज़्यादा समस्या हो गई क्योंकि लोग ही इतने ज़्यादा थे। उसके बाद क्या हुआ,
संत ने कागजों को एक टोकरी में रख दिया और सभी लोगों को कहा गोला बनाकर बैठ जाओ। सभी बैठ गए और गोले के बीच में क्या करा, टोकरी रख दी गई। एक आदमी की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा यहाँ से शुरू करके सब बारी बारी से आएंगे और एक एक कागज उठा लेंगे। ठीक है, अब क्या करा उन्होंने, टोकरी बीच में रखी और सब लोग गोले में बैठे थे। एक आदमी की तरफ इशारा करा, हाँ भाई तुम खड़े हो। कहा, बोला यहाँ से एक एक आदमी आना शुरू होएगा और आएगा, टोकरी में से कोई भी एक कागज उठाएगा, उठा लेगा एक एक कागज। और ध्यान रहे किसी को अपना कागज नहीं उठाना है और किसी भी इंसान को अपना कागज नहीं उठाना, बस दूसरों के कागज उठाना है। लोग एक एक कर कर आए और कागज उठाकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। लोग क्या हुए, एक एक करके आए, सबने अपनी एक एक कागज उठाया अपने अपनी पसंद का, जो भी उनको लग रहा था। संत ने कहा अब इस कागज में लिखी किसी दूसरे की समस्या पढ़ो। तो क्या हुआ, सबने, संत महाराज ने कहा था कोई भी अपने वाले कागज नहीं उठाएगा, सब मतलब अपना कागज छोड़ के कोई भी कागज उठा लो। सबने उठा लिया, सब बैठ गए। तो संत महाराज ने कहा अब इन कागजों में जो समस्याएं लिखी हुई हैं उन समस्याओं को पढ़ो। तो सबने पढ़ी। अब चलते हैं आगे। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा, पर उसके बदले में कागज पर लिखी समस्या तुम्हारी हो जाएगी। क्या बात कही है। संत महाराज बहुत ही, मतलब वो कहते हैं ना, ज्ञानी टाइप के थे और उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया, इस शिक्षा दी एक, ठीक है, एक वो कहते हैं ना एक मोरल दिया, यानी एक ज्ञान इस तरीके का दिया ताकि जिससे लोगों को लगता है कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, उन लोगों को समझाई एक ज्ञान की बात। और वो कैसे समझाई, अब देखो कहानी में बहुत अच्छा आने वाला है। तो क्या करा, लोगों को अपनी अपनी समस्याएं लिखवाई और फिर सबकी समस्या एक टोकरी में रखी कागजों में और कागजों को ऐसे कर दिया, मतलब मिला दिया। और उसके बाद कहा कि अपने कागज छोड़ के बाकी किसी का भी कागज उठा लो। लोगों ने उठाए और फिर संत महाराज ने कहा उस पर जो लिखा है वो सब पढ़ो। सबने अपनी अपनी दूसरों की समस्या। तो आगे चलते हैं। तो संत महाराज ने ऐसे, मतलब इस तरीके से बात करी कि लोगों को समझाया कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसकी समस्या क्या कहते हैं बड़ी है और जो कागज़ में लिखी समस्या छोटी है, तो वो मुझे बता दे, मैं उसकी समस्या दूर कर दूंगा और जो कागज़ में लिखी समस्या है वो उसके पास आ जाएगी। तो मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा और उसके बदले में कागज़ पर लिखी समस्या तुम्हारी हो जाएगी। आगे चलते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्या बड़ी है और तो उसे दूर करवाकर कागज़ पर लिखी दूसरे की छोटी समस्या अपना लो। क्या बात बोली है। जिसको ये लगता है कि उसकी समस्या बड़ी है और कागज़ पर लिखी समस्या छोटी है, तो वो एक काम करे, अपनी समस्या को दूर करवाए मुझसे और कागज़ पर लिखी समस्या ले ले। चाहो तो आपस में कागज़ बदल लो और तुम अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम अपने कागज़ों को आपस में बदल सकते हो। जब तय कर लो कि अपनी समस्या के बदले कौन सी समस्या लोगे, तब मेरे पास आ जाना। और जब ये डिसाइड कर लो ना कि अपनी समस्या के बदले कौन सी समस्या लेनी है इनमें से, तो मेरे पास आ जाना, ठीक है, और मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा और ये वाली नई वाली समस्या तुम्हें दे दूंगा। लोगों ने जब कागज़ पर लिखी समस्याएं पढ़ी तो वे घबरा गए। लोग एक दूसरे से कागज़ बदल बदल कर पढ़ते और बार बार उन्हें लगता उनकी समस्या तो जैसी है वैसी ही है, पर इस नया समस्या का सामना वे कैसे कर पाएंगे। जब लोगों ने अपने कागज़ों को पढ़ा, कागज़ में लिखी समस्याएं पढ़ी, एक दूसरे से बदल बदल के भी देखा और कागज़ों पे लिखी समस्याएं पढ़ी, तब उन्हें लगा यार हमारी समस्या जैसी है वैसी है, मगर इस पर लिखी हुई जो ये नई समस्या है ना, ये तो और ख़तरनाक है, इनका सामना हम कैसे कर पाएंगे। कुछ देर में हर किसी को समझ में आ गया कि उनकी समस्या जैसी भी है उनके अपने जीवन का हिस्सा है और वे ही उनका सामना कर सकते हैं। और कुछ ही देर में सभी लोगों को ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये लोग समझ गए, ये लोग महसूस कर लिया, सब लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि उनकी समस्या जैसी है वैसी ही है, वो बढ़िया है जैसी है, वो उनके जीवन का हिस्सा है और अपनी समस्या का सामना वे खुद से करेंगे। कोई उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। ज़्यादा ज़्यादा वो भजन कीर्तन करके अपने जीवन में शांति लाने की कोशिश कर सकते हैं, उस भगवान का क्या कहते हैं स्मरण करके। मगर कोई ये सोचे कि आए कोई चमत्कार बाबा और उनकी समस्या को दूर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी समस्या आप खुद दूर करोगे, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने ज्ञान से, ठीक है। तो इसीलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपकी जैसी भी समस्या है वो आपको मुबारक हो और आप उसको खुद से दूर करो, ना कि किसी
के पे डिपेंड रहो कि भाई कोई आएगा साधु बाबा टोना टोटका करेगा और तुम्हारी समस्या दूर कर देगा। और कभी किसी दूसरे को ये मत सोचे यार ये समस्या मेरे पास है वो बंदा तो बड़ा सुखी है। नहीं, कोई भी इस दुनिया में सुखी नहीं है। सब बेचारे अपनी अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, मगर सब हंसते हुए जीवन को जी रहे हैं और यही जीवन है। अगर आप हंसते हुए जीवन को जियोगे तो उसमें भलाई है। अगर रो के दुखी हो के उस कष्ट को सहोगे तो भी आपको ही झेलना है, और खुश होके मुस्कुरा के स्माइल के साथ करोगे तो भी आपको झेलना है। तो ये दोनों ही आज की बहुत ही बढ़िया कहानी थी, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक थी, बहुत ही ज़्यादा हमें शिक्षा मिली इससे, बहुत ही अच्छी अच्छी शिक्षाएँ मिली। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ये दोनों की दोनों कहानियों को जीवन भर याद रखना और इन्हें अपने जीवन में अमल करना मेरे बच्चों। तो पहली वाली जो समस्या कहानी थी शीर्षक था, उसका जो शीर्षक था वो था बस यही सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। वो तो मैं ऑलरेडी अपने जीवन में अपना चुका हूँ और अपनाता हूँ, और बाकी ये वाली भी समस्या को मैं अपनाऊँगा। वैसे तो इसको भी मैं अपनाता था बट थोड़ा कम लेवल पे, बट अब ये जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया, तो मैं इसको भी अपनाऊँगा। तो बाकी आप लोग बताइए आपको ये कहानियाँ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतज़ार है मेरे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द हमारे 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसको 700 कराने में योगदान दें थोड़ा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।